परम स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य मां के चरणों में कोटि सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, कोई प्राणी इस संसार से जब विदा होता है, इस नश्वर शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो उसके साथ क्या जाता है? देखिए जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर है, इसलिए कि वह जिज्ञासु अपने परिवार में, समाज में रोज दिन इस दृश्य को देखता है और देखने के बाद उसका मन बड़ा विचलित होता है, बड़ा संशय में रहता है कि आखिर यह जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस जीवन को लेकर हम चले थे और एक दिन देखते हैं कि यह जीवन बिना जीवन को समझे ही निकल गया। परमात्मा ने असीम कृपा करके इस मनुष्य तन को दिया और मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद भी हम इस जीवन के अर्थ को समझ नहीं सकते। तो उस जिज्ञासु के अंदर यह प्रश्न उठा कि आखिर प्राणी इस संसार से जब चला जाता है तो क्या जिस मार्बल को लगा करके वो मकान बनाया है उसका कोई हिस्सा, कोई कोना, खिड़की या दरवाजा कुछ साफ गया है, या बैंक में जो बड़ा मेहनत करके पैसा रखा था उस बैंक का बैलेंस भी कुछ गया? बड़ा असमंजस। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को पहले तो शाबाशी दिया, कहा वाह बेटा, तुम्हारे अंदर एक प्रश्न उठा है। ऐसे तो लोग सत्संग में आते हैं मुंह नीचे झुकाकर, सत्संग समाप्त होता है, चले, क्या बोला, क्या सुना, क्या समझा, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कम से कम तुम्हारे अंदर यह जिज्ञासा है तो आओ तुम्हें मैं बताता हूं कि जब कोई भी प्राणी इस संसार से विदा होता है तो केवल दो चीज ही वह अपने साथ लेकर जाता है, और वह चीज है पहला धर्म और दूसरा कर्म। बेटा, अफसोस की बात यह है कि तुम इस संसार में अपने घर और परिवार में ही नहीं, संसार में घूम जाओ चारों तरफ, बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े नौकरी करने वाले व्यक्ति खूब ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है और आलीशान भवन में रहते हैं, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा की कोई कमी नहीं। लेकिन यदि उस व्यक्ति से आप पूछें कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हुए और मुड़ी झुकाकर वहां से हट जाए, लेकिन धर्म नहीं बता सकता। खूब पढ़ा लिखा है, खूब बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी से आप पूछिए जाकर कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारा कर्म क्या है, तो आपको नहीं बता सकता। जब जिज्ञासु पूछता है कि प्रभु तब इसका रास्ता क्या, तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, रास्ता तो तुमने चुन लिया, इसलिए कि तुमने समर्थ गुरु के सामने यह प्रश्न रखा है कि प्राणी क्या लेकर जाता। आज तुम्हें मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धनवान हो, उसके साथ कुछ नहीं जाता है, केवल धर्म और कर्म जाता है। लेकिन धर्म और कर्म के मर्म को समझने के लिए ही मनुष्य जीवन में गुरु की आवश्यकता है और उसके सत्संग की आवश्यकता। लेकिन स्त्री हो अथवा पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ गवार हो, सत्संग के नाम पर हरेक लोगों को या तो
माथे में नोचनी लगता है, या शरीर में खुजली होता है, या फिर बड़ा सुंदर सुंदर बहाना गढ़ता, बहुत सुंदर सुंदर बहाना बनाता है। अच्छा अबरी भर दम ले हो जी, अबरी चल वो थोड़ा सा कहाँ है हो सकता, अबरी भर कहता है दम रहने, एक थका हुआ हारा हुआ बेचारा अबरी भर दम मार। फिर अगर दूसरे बार उसको कहें कि अबरी यदि हो रहा तो 50, अच्छा तो देखो वो फुर्सत निकालते रहते थे आकाशा झाकर, देखिए कितना सुंदर सुंदर बहाना। लेकिन जरा सा बगल में कहीं आते नर्तकी को ले आइए, कहीं डांस हो रहा, मारा मारी हो जाए, जगह नहीं, वहां जगह नहीं मिल रहा है, मारा मारी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नाच देखिए। जिस नाच से तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होना है, कुछ मिलना नहीं है, उसके लिए मारा मारी। लेकिन जिस ज्ञान को लेकर तुम अपने साथ यहां से चलो, जिस धर्म कर्म को लेकर चलना है, उसे तुम छोड़ दो। एक दिन दोपहर का समय, और दोपहर के समय में उस समय के महान संत कबीरदास जी अपने आश्रम में बैठे और बैठकर मन ही मन इस संसार के क्रियाकलाप को देख रहे थे। और जिसे आप कहते हैं कट हंसी, वही हंसी में मुस्कुरा रहे। और एक मनचला युवक उस रास्ते से गुजर रहा है, तो वह मन में ऐसा विश्वास कर लेता है कि सधुआ हमरे देख के हंस लगे, इसमें हंस रहे, हम ऐसे दिया निकली है और देख के हंस। तो वह नवयुवक कबीरदास जी के पास पहुंच गया और कबीरदास जी से कहा कि बाबा सच सच बताओ की बात है, तो हमरा देखा लो तो हंसल हो। तो कबीरदास जी ने कहा कि बेटा बैठो, मैं तुम्हें देखकर हंसा नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं सत्संग कराने के लिए गांव गांव शहर शहर गली गली सब जगह जाता हूं, और ढेर स्त्री के झुंड मिलता है, ढेर पुरुष के झुंड मिलता है, और जितना औरत मिलती है सब धर्म के चर्चा करती, कोई दूसरा चीज की चर्चा नहीं करती। जितना पुरुष से भेंट होता है तो सब किसी न किसी भगवान का ही नाम लेता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के बाह को पकड़कर उसके चेहरे को, उसके व्यवहार को हम पढ़ते हैं, तो उसके चरित्र में नहीं धर्म है, कहीं नहीं, किसी स्त्री और पुरुष के अंदर में धर्म नहीं रहता। इसलिए हमको हंसी आ रही थी, मैं हंस नहीं रहा था कि कैसा संसार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म की बात नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर में धर्म है नहीं। तो कबीरदास जी को अपने बीजक में लिखना पड़ा कि धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न चिन्हे। धर्म से हट के कोई गलबात भी नहीं करता है, बातचीत भी नहीं करता है, लेकिन जब उसके अंदर खोजते हैं तो धर्म है ये नहीं। कहाँ चला गया आपका धर्म? आप तो हर एक साल पूर्णिमा में जाके गंगा स्नान कर रहे थे, तो धर्म वहां से लाया, तो फिर धर्म गायब कहाँ हुआ? आप हर एक महीने में 2-2 बार एकादशी कर रहे थे, तो वह एकादशी का धर्म कहाँ गया? कुछ तो कबीरदास जी को हाथ लगता। तो कबीरदास जी ने कहा कि किसी के पास नहीं था बेटा, इसलिए हमें विस्मयकारी था, मुस्कुराहट में हंस नहीं रहा था और तुम्हें देख कर नहीं हंस रहा था, बल्कि इस संसार के चाल और व्यवहार को देखकर हंस रहा। अब इतनी सी बात से भी आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके जीवन में और हमारे जीवन में एक समर्थ गुरु क्या जरूरी है, और उसका सत्संग क्यों जरूरी, जिसके आज श्राद्ध दिवस पर हम सब सत्संग कर रहे हैं। बहुत कम पढ़ी लिखी, बहुत कम पढ़ी लिखी, लेकिन इसके हृदय की सरलता इतनी ऊंची थी, उस ऊंचाई को हम नहीं छू सकते, इतनी सरल। और यदि मैं डांट भी देता कभी
तो उसका जवाब, और बहुत कम समय में उस दौलत को ले, उस दौलत को लेकर चले गए। शरीर अस्वस्थ है, बीमार है, मानूंगा शरीर में सत्संग हो रहा है कि हाँ सत्संग तो हो रहा है, लेकिन तुम अपना शरीर देख लो, अगर स्वास्थ्य लाभ नहीं करे तो तुम जान मत दो, शरीर ठीक रहने वाला। अब हम वहां देखते हैं कि हाजिर है, इसके जीवन में कुछ भी प्रिय नहीं था, अगर कुछ प्रिय था तो केवल सत्संग, और जब भी कभी चर्चा करती थी तो केवल सत्संग की चर्चा, और कोई किस्सा गड़वा, न परिवार का कोई शिकायत, न किसी घर का शिकायत, कोई शिकवा शिकायत से इसको मतलब ही नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि इतना कम समय में कैसे इस चीज को बताए। यही थी इसकी कमाई, और इस तरह से निकल जाएगी हम लोग भी समझ नहीं सकते, इतनी जल्दी इतनी कमाई करके निकल जाएगी, जिस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन सत्संग का जबरदस्त प्रभाव, गुरु के ज्ञान की समझ इसके अंदर थी, इसलिए उस ढंग का इसका व्यवहार था। तो वही बात कबीरदास जी ने समझाया कि बेटा यही दो चीज प्राणी यहां से लेकर जाता है, इसके अलावे न तो वह मार्बल फिट किया हुआ मकान का कोई कोना साथ देता है, और न तो बैंक में रखा हुआ करोड़ों रुपया में से एक आध रुपया, अगर जेबी में कुछ रहता भी है तो बाल बच्चा हाथ दे दे को निकाल के जल्दी से निकाल के रख कर देता है कि भले रुपए वाले चल जाए, कोई सोना का टुकड़ा सब कुछ छीन लेता है। यही है तुम्हारा प्रेम, यही है तुम्हारा परिवार, कुछ भी जान नहीं। लेकिन यदि आपने समर्थ गुरु का सत्संग किया है तो इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य यहां से चलने में सहायक होता है। धर्म तब पैदा होता है जब गुरु के माध्यम से हम अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं, और जब साधना हम सुबह शाम नियमित करते हैं, और जब हमारे अंदर यह जो मन है बहुरूपिया जिसको आप कह सकते हैं, यही सबको नाचना चाहते रहता, अच्छा बुरा भला जितना भी नाच है सभी बहुरूपिया नचाता है। और इस मन के नकेल को कसने वाला इस संसार में केवल एक समर्थ गुरु है, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं तो समर्थ गुरु की तस्वीर, और इनके अंदर वह शक्ति थी कि कोई भी व्यक्ति यदि सामने बैठता था तो उसके मन के नकेल को तुरंत कस देते, और वह कसने से क्या होता था कि आपके अंदर हमारे अंदर जो विचार चल रहा है उठ रहा है वह बंद हो जाता था। तब लोगों को समझ में आता था कि वास्तव में यह समर्थ गुरु, और इनकी बताई हुई साधना जो वास्तव में दृढ़ होकर करता है, तो आप निश्चित जाने कि वह भवजाल से हट जाता है, छूट जाता है, और एक दिन उस परम पिता परमात्मा की गोद में चला जाए। इसलिए कि वहीं से धर्म शुरू। धर्म किसी ईंट में, किसी पत्थर में, किसी मंदिर में नहीं है, किसी के पास नहीं। हमारे गुरु महाराज साहब ने बताया कि धर्म के चलते लोग, पूरा परिवार, समाज भटक रहा है, उसको समझ में नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म को समझने के लिए देखो, तुम एक मिर्ची को लेके देखो तो मिर्ची का धर्म क्या, तीतापन है, और वह धर्म मिर्ची के अंदर है। नींबू को देखो तो नींबू का धर्म है खट्टापन, नींबू के अंदर है। ईख को देखो तो ईख का धर्म है मीठापन, ईख के अंदर। सबसे चतुर और सयान वो मनुष्य जात है जेकर धर्म गोबरा में, मटिया में, ऐठवा में, मंदिरिया में भूला। कहां चल गया आपका धर्म? जिस धर्म के लिए आप इधर से उधर भटक रहे, वहां धर्म है? धर्म तो है कि हृदय में, और उसका रास्ता बताने वाला केवल एक समर्थ गुरु है।
तो उसके पास आप कहते हैं कि हमें बैठने का समय नहीं, जाने का समय नहीं, सोचेगी, विचारेगी। और जो झूठ का पूजा है, उस पूजा में हम अपना सारा जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। तो जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, तो उस बाह्य पूजा से, उस झूठी पूजा से मन की मलिनता नहीं दूर होती। तब जब मन निर्मल नहीं होगा तो भगवान के भूमि पर हम कैसे जाए? ईश्वर की भूमि पर हम पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए कि भगवान ने शर्त लगा रखा है कि निर्मल मन जन सो होहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छलिया मन वाला व्यक्ति चाहे जितना पूजा कर ले सत्यनारायण स्वामी का, चाहे आठों चौपहरा पूजा कर ले, कोई फायदा नहीं मिलेगा उसका। कोई फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मन आपका निर्मल नहीं। और मन निर्मल करने की साधना सत्संग में है, गुरु के पास है, तो वो चीज हम लोग ग्रहण ही नहीं करते। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि देखो, तो हर एक वस्तु का धर्म एक और उस वस्तु के अंदर है, और तुम्हारा धर्म कहाँ खो गया? तुम अपने धर्म को कहाँ खोज रहे हो? जब तुम अपने धर्म को अपने हृदय में खोजोगे गुरु की बताई हुई विधि से, तब मात्र तुमको 21 दिन में पता चलने लगेगा कि अभी तक हमने जो पूजा किया वह पूजा नहीं था, सचमुच पूजा यह शुरू हुआ है। क्यों, कैसे? गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि जब ये 21 दिन तुम ईमानदारी से हमारे पास बैठ जाओ, तो 22वां दिन तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा और तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध हो जाएगा। तुम माता और पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, माता और पिता के सामने सिर झुका के बात करोगे। ये है गुरु का ज्ञान, ये है सत्संग, यही देता। और तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में रखकर पाला पोसा बड़ा किया, हमारे लिए नींद भूख सब कुछ बेच दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, उस माँ के सामने हम ऊंची आवाज में कैसे हम बात कहें, कैसे हम गाली देना तो दूर की बात है। कितना महान! तो माँ और पिता की महानता तभी पता चलता है जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की खोज करता है, गुरु से जुड़ता है और गुरु की बताई हुई विधि से साधना करता है। यानी वहीं से उसका कर्म प्रारंभ होता है। साधना करने से कर्म प्रारंभ होता है और उस साधना करने के फल से धन प्राप्त होता है। वह धन है पुण्य का धन, पुण्य का धन है। और उसी काज के लिए परमात्मा हम सबों को यहाँ भेजा था। लेकिन यहाँ जब हम सब आए तो हम लोग जीवन के साथ बेईमानी कर रहे। जीवन शरीर के साथ रिश्तेदारी किया था, साझा किया था कि शरीर से कमाएंगे और इससे जो पैसा मिलेगा उस पैसा को विनिमय करके, बदल करके हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु को अपने पास बुलाएंगे, कभी उनके सत्संग में जाएंगे, कभी अपने घर पर कराएंगे, उस पैसे को खर्च करके पुण्य इकट्ठा करेंगे। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधी बेईमानी करने लगा, सीधा सीधी बेईमानी करने लगा, जीवन को एकदम किनारे कर दिया। और जितना भी पाप पुण्य का कार्य करता है सब ये शरीर के लिए, शरीर से हट करके व्यक्ति कुछ सोचता ही नहीं, जबकि शरीर को मिट्टी में मिल जाना, आग में जल जाना है। और इस शरीर के लिए ही सारा रुपया, पैसा, धन दौलत इकट्ठा करना शरीर। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को स्पष्ट किया कि बेटा तुम गौर करके देखो कि वास्तव में गुरु का ज्ञान कितना अनमोल है और उसका सत्संग कितना बेशकीमती है कि ज्यों ही तुम्हारे अंदर मन साफ होने लगता है, मन का हलचल घटने लगता है, त्यों ही तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कर्तव्य बोध हो जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। माँ के प्रति, पिता के प्रति, परिवार के प्रति, अन्य सदस्यों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य। अगर हम रुपया कमा रहे हैं तो केवल यह रुपया पर अधिकार हमारा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का,
हमारे समाज का भी है, समाज को भी हम मदद करें यदि हमारे पास है तो इतनी ऊंची बात तभी आ सकती है जब आपके पास गुरु का ज्ञान हो, तब आप धर्म के मर्म को समझ। यही चीज, दो चीज लेकर प्राणी यहां से विदा होता है और उसी के अनुसार उस प्राणी को परमात्मा फिर योनि प्रदान करता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना पुण्य है, कितना पाप है। इसलिए जैसे आप कोई कागज लेके बाजार जाते हैं, कहते हैं इसका फोटो स्टेट कर दें, फोटो स्टेट में छप जाता है हूबहू। ठीक हम लोग सबके अंदर एक मशीन लगा हुआ है और वह मशीन कहां पर फिट है? हृदय में फिट है। नहीं, कभी किसी को कहते हैं तो आप बात छिपा रहे हैं, आपका हृदय जानता हो, हम आपसे कुछ नहीं कहते, ऐसा आप बोलते, हमें बोलते। तो क्या कारण? इसलिए कि हरेक प्राणी के हृदय में वह मशीन लगा हुआ है। आप छुपकर बुरा कर्म करें, उसका भी इसमें आ जाता है फोटो। आप अच्छा कर्म करें, उसका भी फोटो आए। और जिस दिन आप शरीर छोड़कर जाते हैं तो सबसे पहले वही फोटो वह देखता है परमात्मा। अकाउंटेंट से यही कहता है कि लाइए इनका कागज, देख ले कि कितना पाप और कितना। वहां पर एक शब्द बोलने का मौका नहीं देता है परमात्मा कि जी हम ये काम नहीं किए। आप कह ही नहीं सकते हो कि हम नहीं किए ये काम, ये तो वहां दिखाया हुआ है फोटो कॉपी में, आपने इतना बुरा कर्म किया, इतना अच्छा कर्म किया, बस उसी के अनुसार योनि मिल जाता है। यही रहस्य। जब इस तरह का उत्तर वह जिज्ञासु सुनता है तो गुरु महाराज साहब के चरणों में गिरकर रोने लगता, कहता है प्रभु अब हमारे अंदर का विकार हट चुका है, अब इस धर्म कर्म के मर्म को हम समझने लगे हैं, आप हमें आगे का रास्ता बताएं ताकि हमारा जो शेष जीवन है इस जीवन को समझ और अपना जो कार्यक्रम है आपके बताए हुए विधि से चलना प्रारंभ कर। तो गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु को अपने सामने बिठाकर दीक्षा की विधि, जिस विधि को सुबह शाम करना, आइए हम सभी उस जिज्ञासु की तरह बने और हम सबों को भी गुरु महाराज साहब ने वह प्रणाली दिया कि कैसे तुम अपने मन को निर्मल बना सकते हो और अपने धर्म कर्म को समझ सकते हो।